कि माता दे दो विदाई, हे माँ कि मैया दे दो विदाई, श्रद्धा को रख दे सिर पे गोद में नहीं बैठ लूंगा तब तक भोजन की तो छोड़ो पानी भी नहीं पीऊंगा। अरे जीवन न हो तो फिर मिलेंगे तुमसे मेरी मैया, और हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के कह रहे तेरो ये तो छैया ध्रुव ने जैसे ही कहा है, आज मैया मजबूर हो गई और मजबूर होकर के आशीर्वाद दे दिया, जा मेरे लाल जल्दी दर्शन करके लौट के आना है और जा बेटा तुझे परम पिता परमात्मा के दर्शन हो जाए। ध्रुव चल दिए और जैसे ध्रुव चले हैं और ये 100 रुपए सुमित हटाऊ इन्होंने लिख दिया है, काहे दिल तोड़ गए करके प्रेम सखियन से। चलो सुना देंगे, थोड़ा इंतजार करें। भैया जैसे ही रानी सुनीति ने आशीर्वाद दिया ध्रुव चल दिए हैं। किसी ने उत्तानपाद को बता दिया, उत्तानपाद ने मंत्री को भेजा, जाओ ध्रुव से कह देना तुम्हारे पिता राज्य देने को तैयार हैं, पर चलो लौट चलो, वन में मत जाओ। ध्रुव के पास मंत्री पहुंचा, राज्य के लिए कहा। ध्रुव कहने लगे, वारी वाह माया, तेरा खेल समझ में नहीं आया, भगवान के दर्शन कर नहीं पाया और तब तक पीछे पड़ गई माया। माया तेरे 3 नाम पशी पशा परशुराम। ये माया ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे लोगों को पागल बना दिया, अच्छे अच्छे लोगों को उसने नचा दिया इस माया ने। ध्रुव ने मना कर दिया, जाओ मुझे नहीं चाहिए माया। माया के पीछे जो मुड़ के देख लेता है वो भगवान का भजन नहीं कर पाता और भगवान का भक्त हो जाता है, वो माया के कभी पीछे नहीं पड़ता। भैया आज ध्रुव वहां से चल दिए हैं, नहीं माने हैं और जब चले गए हैं सुनीति को रोते हुए छोड़ते हुए चले गए और इधर सुनीति आंगन में रो रही है और भगवान को याद करने लगी और कहने लगी है, हे ईश्वर बेटा मेरा मुझे छोड़कर चला गया, या तो मेरे बेटा से मिला दे और या मेरी सांसें ही निकाल दे। मुझे धीरज नहीं आता है क्योंकि दिल का टुकड़ा चला गया है। और कहने लगी है ईश्वर से, कि बुला दे बुला दे बुला दे हो रब्बा मेरे बेटा को वापस बुला दे, बुला दे बुला दे बुला दे हो रब्बा मेरे बेटा को वापस बुला दे। प्यार जो मुझसे छीन लिया है
और कहने लगी है, पत्नी छोड़ा है साथ, मेरा टूटा है कान, किसे क्यों ये बात में बता, नहीं दिखे हमारा, किसे करूं मैं प्यार, किसे देखूं निहारी घड़िया, या मेरे दिल से दिल को मिला दे, या दिल से तू याद भुला दे, मैं तो न जानूं किसी भुला दे, भुला दे, भुला दे, तेरा वापस भुला दे। और सुनीति रोने लगी है। और इधर तब तक क्या हुआ है उत्तानपाद। ध्रुव जंगल में जा रहे थे, काफी घने जंगल में पहुंचे, वहां पर नारद भगवान मिल गए। नारद भगवान ने कहा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है और कहां जा रहे हो? अगर अंदर गए तो तुम्हें कोई रीछ भालू भेड़िया उठा ले जाएगा। कि बाबा ऐसी बातें करे कि मुझे डराओ ना, हम डरने वाले नहीं है, मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर भेजा है। समझ गए, वही बेटा है, उसी का बेटा है। पूछा, बेटा तेरा क्या नाम है? बोले ध्रुव। माँ का नाम सुनीति। चलो अच्छी बात है, क्यों आए? परमात्मा के दर्शन करने आया। ठीक है, लेकिन परमात्मा के दर्शन ऐसे नहीं होंगे। बोले कैसे होंगे? आपका कोई गुरु है? बोले गुरु तो कोई नहीं है। तो बेटा गुरु नहीं बनाओगे तब तक भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि गुरु का मतलब होता है, और जीवन में हर किसी को एक न एक गुरु बनाना जरूरी है। क्योंकि जब तक ना बनाओगे गुरु और तब तक जीवन ना होगा शुरू। गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाते हैं वही होते हैं गुरु। दूसरा अर्थ बताया है, गो मानी गुण, रामानी रमे हुए। जिनके अंदर अच्छे गुण रमे होते हैं और अच्छे गुण दूसरों को देते हैं वही होते हैं गुरु। तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। जरूर नहीं कथा भागवत के ही गुरु बनाओ, और जो भी तुम काम करना चाहो तो गुरु जरूर बनाओ। पहले गुरु माँ बाप होते हैं, दूसरे गुरु स्कूल के होते हैं, और तीसरे गुरु भविष्य में आगे के लिए जो हमारा भविष्य संभल जाए उसके गुरु जरूर बनाने चाहिए। ध्रुव ने कहा, महाराज मेरा कोई गुरु नहीं है, आप ही गुरु बन जाओ। संत कहने लगे, ले जो बोले वही कुंडी खोले, चलो हम बने जाते, कोई बात ना है। उन्होंने 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षरों का 12 मंत्र दिया था। कहा मथुरा में जाकर गंगा स्नान करने के बाद इसी मंत्र का जाप करना है। और जवाब दिया है ध्रुव ने कि संत जी एक बात और बताए जाओ, अगर भगवान मेरे सामने आए तो वो कैसे होंगे, मैं कैसे पहचान करूंगा? तो जवाब दिया है, मंद मंद मुस्कुराते होंगे, हाथ में गदा चक्र होगा, गले में कंठी माला लटकी होगी, सिर पे मुकुट विराजमान होगा। संत जी समझा कर चले गए। ध्रुव पहुंचे, कहा मथुरा में स्नान किया, अनशन व्रत डाला, बैठ गए, उसी मंत्र का जाप करना चालू कर दिया। पहले महीने में 3-3 दिन के अंतर से भजन किया, दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर से भजन किया, तीसरे महीने में 9-9 दिन के अंतर से भजन किया। उन्होंने जब ऐसा देखा है तो धीरे धीरे 5 महीने व्यतीत हो गए। 5वें महीने में श्वास को खींच करके ब्रह्मांड में रख लिया, और जैसे ब्रह्मांड में रखा है, इधर बूढ़ी मैया रो रही थी और इधर उत्तानपाद के पास पहुंच गए हैं नारद भगवान, और जाकर के बता दिया, चिंता करने वाली बात नहीं है, तुम्हारा बेटा भजन में बैठा हुआ है।
भैया जैसी बताया तो खुश हो गए। इधर इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, नारद वहां पहुंच गए और जाकर के कहा कैसी गुजर रही है। बोले क्या बताएं, पता ही नहीं चल रहा है, कल से तो हमारा इंद्रासन हिल रहा है। बोले आप सब भगवान के पास चले जाओ वरना महाप्रलय हो जाएगी। भैया जैसे ही कहा है तो सबसे पहले इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, जाओ उसे जगा कर आओ। अप्सरा आई, नृत्य करने लगी, गाने लगी है, बजाने लगी हैं और आपस में तरह तरह की बातें करने लगी। बहन कैसे करके जखी आंखें खुलवा ले, कितनो बोलो वालो है जी लला। जब आपस में बातें करने लगी लेकिन ध्रुव की आंखें नहीं खुली तो लौट आई वापस। तब इंद्र सब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जाकर के विनय की है। भगवान विष्णु ने कहा कि आप चिंता न करो, तुम्हारा लोक बचा दूंगा, उसे दूसरा लोक दे दूंगा। भगवान विष्णु चले आए, आकर के देखा है सुंदर सी छवि को देख करके बड़े खुश होने लगे। देखो तो सही कितनी नाजुक, कितनी छोटी सी मूर्ति और मेरी भक्ति में इतनी लीन है जिसका मैं बखान कर नहीं सकता हूँ। आवाज लगाई बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव, नहीं सुनी। तब पृथ्वी में ठोकर मारी, ध्रुव की आंखें खुल गई। ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया है, चरणों को छुआ है और कहा नाथ मुझे इतना ज्ञान तो नहीं जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। उसी समय शंख को गाल से छुआ दिया, ध्रुव को ज्ञान हो गया और जैसे ज्ञान प्रकट हुआ है उसी समय ध्रुव ने दोनों हाथों को जोड़ा और परकम्मा लगाए। परकम्मा लगा करके हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे और कहने लगे हैं कि हे पिताजी, हे दीन बंधु, और बोले हैं ध्रुव